हेलो एवरीवन, वेलकम यू आर्ट्स अकेडमी ट्रिपल ए एंड माय नेम इज़ अंकुर वर्मा। हमने जो चीज़ स्टार्ट की है वो है पीवाईक्यू। इसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। हर एक चैप्टर्स के हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से पुराने ईयर्स में वो क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। अगर आपने इसको एक बार अच्छे से समझ लिया दैट मीन्स आप बहुत अच्छे नंबर ले सकते हैं। आपको अच्छे से समझ के इन सभी चीज़ों को याद करना है कि तभी जाके आप क्या कर सकते हो, अच्छे नंबर ला सकते हो। तो अब 11 क्वेश्चंस के देखते हैं। एमसीक्यू के बारे में हम चल रहे थे। फर्स्ट चैप्टर है द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। इसमें 11 क्वेश्चन क्या कहता है? 11 क्वेश्चन कहता है द अरब स्प्रिंग डिड नॉट ट्रांसेंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। अब ये कहता है कि जो अरब स्प्रिंग है डिड नॉट ट्रांसेंड, दैट मीन्स कि जो अरब स्प्रिंग जो थी ये कौन सी कंट्री में ट्रांसफ़र नहीं हुई। तो इसमें एक तो टुनीशिया में हुई थी, इसके साथ लाइबिया में हुई, इसके साथ यमन में भी हुई, ईरान में नहीं हुई थी। तो यही आपको इसका आंसर मार्क करना है कि जो अरब स्प्रिंग थी ये कहाँ पर ट्रांसफ़र या ट्रांसेंट नहीं हुई थी। तो ये कहाँ पे नहीं हुई थी? ये हुई थी ईरान में नहीं हुई थी। तो इसका आंसर क्या है? ईरान। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं ट्वेल्थ क्वेश्चन क्या कहता है? द शॉक थेरेपी इज अ फिनोमिनन एसोसिएटेड विद। कि जो ये शॉक थेरेपी थी ये किससे जुड़ी हुई थी? एक एक करके हम रीड आउट करते हैं। सबसे पहले सेंट्रल एशिया कॉन्फ्लिक्ट इन तजाकिस्तान एंड अजरबैजान, बिल्कुल भी नहीं, इससे भी नहीं जुड़ी थी। न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर से जुड़ी हुई थी? नहीं, इससे भी नहीं थी। यूएस प्लान टू रूट आउट कम्युनिज्म, बिल्कुल सही बात है कि यूएस का प्लान था कि वो क्या करना चाहती है, यूएसएसआर से जो कम्युनिज्म है उसको बाहर फेंकना चाहती थी। इस वजह से वहाँ पे क्या आया? शॉक थेरेपी आई। इसके साथ फोर्थ एक बार पॉइंट पढ़ते क्या कहता है? स्टेबिलिटी द रशियन करेंसी अगेंस्ट द यूएस डॉलर, बिल्कुल भी नहीं। तो ये जो शॉक थेरेपी है ये किससे जुड़ी है? ये यूएस का प्लान था ताकि यूएसएसआर से क्या किया जाए? कम्युनिज्म को बाहर फेंक दिया जाए, उखाड़ फेंक दिया जाए। अगला कहता है 13 क्वेश्चन कहता है द टर्म द लार्जेस्ट गराज सेल इन हिस्ट्री इज एसोसिएटेड विद। अब कहता है कि जो लार्जेस्ट गराज सेल थी जो हुई थी हिस्ट्री के अंदर वो किससे जुड़ी हुई है? क्यूबन मिसाइल क्राइसिस से? बिल्कुल नहीं। गल्फ वॉर से? बिल्कुल भी नहीं। बॉल्शेविक रेवोल्यूशन से? इससे भी नहीं। बल्कि किससे जुड़ी हुई है? शॉक थेरेपी से जुड़ी हुई है। क्यों? क्योंकि शॉक थेरेपी के टाइम पे जितने भी मेन गवर्नमेंट्स की बिल्डिंग्स थी या जितने भी बड़े बड़े बिजनेसेस थे उनको बहुत ही अंडर वैल्यूड प्राइस में बेचा गया। इसी को क्या कहा गया था? लार्जेस्ट गराज सेल कहा गया था, वो भी हिस्ट्री की। तो ये कब हुआ था? किस में हुआ था? ये हुआ था शॉक थेरेपी पे हुआ था। अब 14 क्वेश्चन देखते हैं। 14 क्वेश्चन क्या कहता है? 14 क्वेश्चन कहता है वाई डिड रशिया बिकेम द सक्सेसर ऑफ यूएसएसआर। अब इसमें ये कहता है कि जो रशिया है वो किसका बना? सक्सेसर यूएसएसआर का बना। तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें सही हैं? सबसे पहले रशिया लीड द फॉर्मेशन ऑफ सीआईएस। अगला कहता है द इनहेरिटेड द सोवियत सीट इन यूएन। कि क्या सोवियत की जो सीट यूएन में थी क्या वो रशिया को मिली? बिल्कुल सही बात है, यस, उसको वही मिली। अगला कहता है इट वॉज द लार्जेस्ट रिपब्लिक। कि ये लार्जेस्ट रिपब्लिक था? बिल्कुल सही बात है कि हाँ ये लार्जेस्ट रिपब्लिक बना। फिर इसके बाद अगला क्या कहता है? बोरिस येल्टसिन वॉज मोर चेरिस्मेटिक दैन गॉर्बाचेव। क्या मेन गॉर्बाचेव से ज़्यादा, चेरिस्मेटिक मतलब होता है करिश्माई, ठीक है? तो इसमें ये कहता है कि जो बोरिस येल्तसिन था क्या वो गॉर्बाचेव से ज़्यादा करिश्माई थी? बिल्कुल भी नहीं। करिश्माई मतलब कि ज़्यादा उनसे मतलब चेरिस्मेटिक थे? नहीं। तो इसका आंसर क्या है? बी। बी दैट मीन्स सेकंड और थर्ड इसका क्या है? प्रॉपर आंसर है। तो इसमें यही कहता है वाई डिड रशिया बिकेम द सक्सेसर ऑफ यूएसएसआर। कि रशिया जो है वो यूएसएसआर का सक्सेसर मेन क्यों बना? तो इसमें यही कहता है, इसमें जो लाइन्स है सबसे एक तो सेकंड है। सेकंड पॉइंट क्या कहता है कि यूएन में उसको क्या मिली? सीट मिली। इसके साथ साथ मेन थर्ड पॉइंट क्या कहता है? इट वाज द लार्जेस्ट रिपब्लिक। और ये क्या बन गया? एक लार्जेस्ट रिपब्लिक बन के सामने आया। अब 15 क्वेश्चन देखते हैं। 15 क्वेश्चन क्या कहता है? 15 क्वेश्चन ये कहता है कि द अरब स्प्रिंग बिगेन विद। कि जो अरब स्प्रिंग थी वो कहाँ से शुरू हुई थी? तो वो हुई थी क्या? रशियन रेवोल्यूशन से? नहीं। ट्यूनेशियन रेवोल्यूशन से? हाँ।
इजिप्टियन रेवोल्यूशन से नहीं, इसके साथ साथ सीरियन रेवोल्यूशन से नहीं। तो इसमें ये कहता है कि जो अरब स्प्रिंग शुरू हुई थी वो हुई थी ट्यूनेशियन रेवोल्यूशन से। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू।